गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लास में। छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का। यह है पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये है आपका छठा पार्ट। मैं आपको 5 पार्ट, है ना, यानी 5वां पार्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये आपका छठा पार्ट है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। छोटे छोटे वीडियो मैं बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो, कुछ हम लोग का छूट गया था, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और आप सिस्टम बाय सिस्टम पढ़िएगा भाई, नंबर गड़वाइएगा नहीं, है ना। मुझे लगता है कि है ना, ये 10वां पार्ट है। अगर आपको नंबर शायद मैं भुला गया होगा, है ना, तो आप उस नंबर को मिला लीजिएगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि 10वां नंबर पे है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन को है ना इंग्लिश में, देखो हिंदी यार बड़ा बड़ा हिंदी है ना, हिंदी से बड़ा बड़ा मैंने तबाह है। इंग्लिश जो सीबीएसई वाला है उसका एक के बड़े यादें करना पता है ऑक्सीडेशन, और हिंदी में देखो ना एक ही बतिया के 5 हुआ है। देखो ना, इसको लिखाते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। या तो आप कह सकते हो उपचयन, ठीक है। या एक आप कहोगे अवकारक, ठीक है ना। चलिए इसको आगे दिखा देते हैं। एक फिर क्या करोगे आप? अवकारक, ठीक है ना, यही है। अब तो हिंदी में इतना नहीं है, इतना झमेला है। एक ही चीज़ का नाम है, 5 गो नाम है। जैसे इंग्लिश में इसको बोलोगे हेड, खत्म। अब हिंदी में इंग्लिश में हेड, हिंदी में माथा, सिर, है ना। जैसे आप ले लो इंग्लिश में पेट को स्टमक, बस खत्म एक ही वर्ड में। अब इसको हिंदी में बोलोगे तो पेट, है ना, उदर, पता नहीं यार, दिमाग ख़राब है। अब पैर के ले लो, लेग, एक ही वर्ड में ख़त्म हो गया इंग्लिश में। लेकिन इसको बोलेगा, है ना, गोड, है ना। फिर क्या बोलते हैं? पैर बोलते हैं यार, है ना, टंगरी के, पता नहीं क्या क्या, एक ही वर्ड के, मैंने एक ही वस्तु के 3-4 को नाम। हिंदी वाला तो तबाह है, लेकिन सीबीएसई वालों में होता है जरा सा आसान होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन में किसे कहते हैं समझना, ऑक्सीडेशन। और एक इसमें होती है रिडक्शन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इसको बोलते हैं अवकरण, अवकरण, अपचयन, ठीक है। या तो ऑक्सीकारक। देखो यहाँ है ऑक्सीकरण है, यह है ऑक्सीकारक है। यहाँ है अवकारक है, यहाँ ना है ना, करण है। यहाँ पे करण है, यहाँ पे देखो दोनों में करण होना चाहिए। क्या होती है? यहाँ पे ऑक्सीकरण है तो यहाँ पे होगा, है ना। इसको ऑक्सीकारक, कारक नहीं, ऑक्सीकारक नहीं होगा, अपोजिट रहता है। कौन? कारक। देखो ऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सी, है ना, दोनों अपोजिट में है। अवकारक तो यहाँ पे क्या है? अवकरण। यहाँ पे भी देखो करण दोनों अलग जगह है ना। अब देखो क्या है, ये है अपचयन। देखो समझ में किसको, पहले आप इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्या है ना, कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण तथा हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन या अवकारक। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ले रहा है। ऑक्सीजन को ले रहा है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? लतिया रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है। कह रहे उसको हटा दे, लतिया दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? नहीं, पहला इसको कहेंगे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को, है ना, ग्रहण करना। और इसको में क्या करना? हाइड्रोजन को क्या करना? हाइड्रोजन को बाहर निकालना, यानी लतियाना, बाहर निकालना, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना, है ना, ग्रहण करके सड़ाना। जो भी वस्तु अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तब क्या हो जाएगा? वो सड़ा देगा। कैसे सड़ा देगा उसको? जैसे आप देखे होंगे, वीडियो चल रही है कि नहीं यार, मुझे सस्पेंस लगती है भाई।
चल रही है। देखो जैसे कोई भी वस्तु, जैसे आप बाहर में क्या छोड़ दोगे, खाना को छोड़ देंगे, तो जब खाना को छोड़ दे तो अभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके चावल सड़ जाता है। अगर है ना बासी होता है कि नहीं, चावल सड़ भी जाता है तो वस्तु खराब हो जाती है। या आप लोहा को छोड़ दो आप हवा में, तो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और सड़ जाएगी, ठीक है, वो क्षय कर देगा, अपने आप बर्बाद कर देगी, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के ग्रहण करना और ग्रहण करके सड़ा देना, ठीक है, क्या कर लेती है, ऑक्सीकरण या अपचयन। अब देखो यहाँ पे अप क्या होती है, अप मतलब शुरू के उप है, उप मतलब क्या, तो ऊपर जाना, उप मतलब ऊपर जाना। अब किसी चीज़ को ऑक्सीजन को ले रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सी क्या करण है, यहाँ पे करण है, ये क्या है, अभिकरण, दोनों जो करण है ना, दोनों क्या है, करण, यहाँ पे भी करण वहाँ पे भी करण है ना। यहाँ पे देखो कारक है तो यहाँ पे क्या है, अब कारक, वहाँ ऑक्सीकरण, दोनों ऑक्सी यहाँ नहीं है, यानी कि ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकारक नहीं, करण करण वहाँ भी, कारक कारक यहाँ भी, लेकिन यह है अब कारक वहाँ है ऑक्सीकारक। यह है अपचयन, क्या है, सॉरी उपचयन, उप मतलब क्या, तो ऊपर जाना। तो किसका ऊपर जा रहा है, जब अगर ऑक्सीजन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, पर हो गया नहीं, ऊपर जाएगा, चाहे जैसे जनसंख्या बढ़ ही ना रहा है, ले रहा था जनसंख्या बढ़ रहा है, नहीं ऑक्सीजन को ले रहा था, क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है। ऐसे भी देखो वो कैसे लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो डबल ओ ना वो होता है, यानी ओ से ओ होता है कि नहीं, तो ये ओ उप है ना, उपचयन। ओके चलो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, नहीं लतिया देना। अगर हाइड्रोजन को कहीं से भी कोई लतिया दे रहा है, बाहर वाहर कर दे रहा है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। या तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा तभी क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगी। इसका जस्ट इसका उल्टा होता है, कैसे कि हाइड्रोजन का क्या करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करना, ठीक है, ऑक्सीजन को, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को क्या करेगा, लतिया देना है ना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, बाहर निकालना, नहीं समझा। देखो जैसे मान लो कि ये छोटिया है, ये क्या है, छोटिया है, समझा ना, ये छोटिया है, ये छोटिया है, एगो एकर आगे है बलवा है, आगे वाला है ना लटका रहता है ना, आगे वाला वो बलवा इसको है ना, एगो देखो छोटुआ, एगो इधर छोटुआ है ना, एगो इधर एगो छोटुआ है, आप हो गए इधर है ना, इधर आपका दोस्त है। अब देखो ये छोटिया है, तो छोटिया अगर मान ली इसको साथ में एक सेटिंग कैले है, एरा साथ में फासल है, ठीक, सेटिंग कैले है, तो सेटिंग कैले है तो ऐसा कुछ समय आएगा, फिर अभी इसको जब इसको साथ मिला है, यानी चलो मान लो ये क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन कैसे कि ऑक्सीजन जो है ओ मतलब क्या होती है, आग लगना, जहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पे आग लग जाती है ना। जैसे आप कोई भी वस्तु जलाते हो हवा में, है ना, तो ऑक्सीजन आती है तभी जलती है कि नहीं। अगर कोई भी वस्तु को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हो गया साइंस की दुनिया में। अगर अब हम लोग अपनी अगर है ना जनरली दुनिया में आती है, तो वहाँ पे भी एक महिला हमेशा आग ही लगाएगी, ठीक है ना। अगर दो लड़का है तो लड़का के बीच में मार करवा देगी। अगर घर में है तो घर में मार करवा देगी। कैसे, जैसे मान लो दो भाई है, ठीक है, अगर दो भाई कुंवारा है तब तो दोनों साथ ही खाएगा, कोई बात रहेगा दोनों डिस्कस करेगा, है ना। अब छोटा भाई बड़ा भाई का कपड़ा पहन सकता है, यूज़ कर सकता है, कर लेता है कुंवारा के समय में। लेकिन जैसे ही बड़ा भाई को शादी होता है तो अब देखो वहाँ पे दोनों, अब उसका वाइफ जो आती है उसको सिखाएगा, ये तोर भैया ऐसे ही करता है ना, पढ़ता लिखता है नहीं है ना, या तो पढ़ता है तो गया में रहता है, इतना पैसा लेता है, एक हफ्ता पहले ना पैसा दिए थे, फिर क्या बार बार कहा पैसे बैठा रहे, इन कितना हर बात को उसको अपनी पति को माइंड बैठ करते रहता है ना, ऐसे ही कर रहा है, ऐसे तो आपको बहनी ऐसे कर रहा है, तो आपको मम्मी ऐसे कर रही है, अरे झूठो मूठो खाली परेशान करते रहेगी, है ना। तो वो हमेशा वो आग लगाती रहती है, चाहे तो वो कॉलेज में हो, चाहे तो वो घर में हो, यानी कहीं पे भी हो करती रहती है कि नहीं। तो ये ही ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। अभी क्या है, हाइड्रोजन है, इनमें भी क्या है, हाइड्रोजन है, चलो मान लो। तो अगर ये हाइड्रोजन किसको लेगा, चलिए कोई और वस्तु, चलिए मान लो हाइड्रोजन है कोई और वस्तु, जब अगर ये अगर इसको अपनाता है, क्या ये अगर इसको अपनाएगा तो जाहिर सी बात है किसी को न किसी को हटाएगा,
आप अगर किसी चीज़ को लेते हो, हमें मान लो कि शर्ट हमको लेकर रखना है, हमें नया शर्ट लेना है, तो नया शर्ट लोगे तो आप पुराना वाले को फेंक दोगे, होता है कि नहीं होता है? या तो जैसे आपके पास पुराना हो गया, फट गया होगा, तो आप क्या करोगे, आप पुराने वाले को फेंक ना दोगे, तरह नया वाला कर लोगे, यानी नया वाला कर लोगे तो आप पुराने वाला के फेंक दोगे। इसी है, अब ये पहले से एकरा सेटिंग के लिए था, फसल था, है ना, तो इसको तो वह ले लिया, तो क्या है, ऑक्सीजन अगर किसी को लेता है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ओके, अब एरा लतिया दिया, तेरा लतिया दिया तो जाहिर सी बात है कोई कोई तो रखबे करेगा। जब कोई आप ही किसी वस्तु को जब हटा देते हैं तो कोई ना कोई वस्तु तो रखबे करते हैं, तो ये अब इसको लतिया दिया तो इसको रखेगा, तो अगर इसको रखेगा तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगी, है कि नहीं। और अगर हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, ये भी हाइड्रोजन है, इसको भी क्या है, हाइड्रोजन है, अगर इसको निकाल दिया तो भी क्या होगी, ऑक्सीकरण होती है, समझा। चलो, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होती है उल्टा, कि अगर हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, क्या क्या, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, अभी तो छोटिया था, है ना, तो ऑक्सीजन छोटिया है, अब हम इसको पर कहते हैं कि इसको ग्रहण कर रहा, क्या कर रहा, इसको ग्रहण कर रहा, तो ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा तो क्या होगी, अवकरण, क्या होगा, अवकरण होगी, क्या होगी, अवकरण, है ना, रिडक्शन होगी। और अगर यहीं पे ऑक्सीजन को बाहर निकल जाए, तो ये छोटुओं तो कभी कभी होता है कि कोई की लतिया देता है, मेरी गर्लफ्रेंड की लतिया देता है ना, निकल तू, थोड़ा सा जरूरत नहीं है, निकाल देता है। तो अगर इसको हटा दिया तो क्या हो गया, वहाँ भी क्या होगा, ये अवकरण हो जाता है, समझा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और देखो ये दोनों जो होता है ना हमेशा साथ में होगा। अगर आप कोई वस्तु को लेते हो, रखते हो अपने पास में, तो दूसरी वस्तु को आप हटा दोगे, है कि नहीं। जब आप हटाओगे, ले, है ना, रखोगे, यानी है ना, आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, तो आपको तो भाई हटाना पड़ेगा। देखो ये दोनों का अगर मिला देते हैं, यानी अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बनती है, वो कहलाती है रिडक्शन, है ना, रेडॉक्स, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हमेशा एक को लिया जाता है तो एक को हटा देता है, एक को अगर लिया जाता है तो एक को हटा देता है, लतिया मैंने इसको हटा देता है। ओके, चलो, ये होती है रेडॉक्शन, आपको होगी, ये हमेशा साथ होती है, ये अकेला कभी नहीं होती है। रेडॉक्शन अभिक्रिया में हमेशा क्या होती है, एक का होगा अवकरण तो एक का होगा ऑक्सीकरण, एक का होगा ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन को, समझने वाली बात को, अगर हम देखो जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझिएगा, बताइएगा कि क्या हो रहा है। एक में, ठीक है, एक में हो रहा है, आप लिखिएगा, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, वायु की उपस्थिति में, तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होगी, वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, बोलो, अवकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ का एकरा ले रहा है ना, ग्रहण कर रहा, ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, यानी ग्रहण। अगर एकदम सीधा सीधा बात है यार, ये तो यार कोई घोंचू अभी अब बता देगा इसको तो लड़की, देहात की लड़की वो भी बता देगी क्या है ना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, लेना, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को हटा भी दे रहा है फिर भी क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन को हटा देना, अगर ऑक्सीजन को लेगा तो जाहिर सी बात है कि एक को तो हटावे करेगा, है कि नहीं, तो हटाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन को अगर ग्रहण करता है तब होगा अवकरण, रिडक्शन, है ना, अपचयन, या तो क्या होती है, ऑक्सीकारक होगी, ठीक है। या तो आप ऑक्सीजन को हटा दे रहे हो, है ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को, है ना, लतिया दिया, कह रहे चलो हटाओ, अब हम किसी को एकदम जिंदगी एकदम बिंदास अकेला अब हम जिएंगे, कोई किसी को टेंशन नहीं, तब क्या होगा, अब ऑक्सीकारक हो, अब आप क्या हो,
अपकरण हो, है कि नहीं, रिडक्शन हो, क्योंकि आपके पास क्या कमी होती है, रिडक्शन तो क्या कमी होती है, ठीक है, कमी होगी आपके पास, है ना, क्योंकि पहले से आपको पास अब जनसंख्या पहले 2 थी, आप किसी को उसको आप हटा दिए हो तो आप एक ही ना रहोगे। चलो यहाँ पे क्या होगी, अगर इसको लिखेंगे अतः यह बताओ यह कौन सी भी क्रिया है, अतः यह ऑक्सीकरण या अपचयन, अप मतलब क्या होता है, सॉरी उप मतलब ऊपर बढ़ा, ऊपर उप मतलब ऊपर, उप मतलब होता है ऊपर। तो जब ऑक्सीजन जब आ रही है तो हमारा बढ़ेगा, है कि नहीं, बढ़ेगा तो क्या ऊपर होगी, यानी इसको उपकरण भी उपचयन भी कर सकता है, या तो अब कारक यहाँ था ऑक्सीकरण, तो यहाँ था ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीकारक यहाँ है, अब करण है, अब कारक है, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकारक है कि नहीं, वहाँ क्या है, ऑक्सीकारक, समझा, यहाँ पे ऑक्सीकरण है तो वहाँ पे अवकरण होगा। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा पार्ट, दूसरा लिखो, सल्फर को है ना वायु में, लिखो दूसरा में, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ओके, अब बताओ इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे अतः यह कौन सा अभिक्रिया है, क्योंकि जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। जब ऑक्सीजन जुट रहा है, इसको रटना नहीं है, समझना इसको है, ठीक है, इसको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर ऑक्सीजन जुटेगी तो ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सी, हाइड्रोजन हटना, फिर भी ऑक्सी, हाइड्रोजन हटना, ऑक्सी। अगर हाइड्रोजन को जुट रहा है तब क्या होगा, अपकरण या अपचयन या ऑक्सीकारक, ओके, रिडक्शन, 4 गो उसका नाम होता है यार, है ना, लेकिन तो पागल हो जाएगा इसी, बताओ ना। अब मैट्रिक लेकिन इतना मैंने करते हिंदी ऐसा नहीं, हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। इंग्लिश चलो भाई रिडक्शन है ना, ऑक्सीडेशन है, ये तो समझ जाएगा, लेकिन हिंदी से 3 गो है, हिंदी तो लगता है पागल हो जाएगा, लड़का पागल हो जाएगा। चलो देखो यह कौन सी है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सी, ऑक्सीकरण है। ओके चलो समझा। दूसरी, एक और एग्जाम आप ले लो, एग्जाम्पल लो, क्या है, आप है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो ऐसे मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, देखो गर्म करने पर अगर हम इसको गर्म करें तो क्या बनेगा, है ना, मैग्नीज क्लोराइड है ना, और क्या बनेगा, जल H2O प्लस क्लोरीन निकलेगा, है ना, देखो क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड जल तथा क्लोरीन गैस निकलेगी, लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करने पर मैग्नीज क्लोराइड जल तथा क्लोरीन गैस निकलेगी, अब यहाँ पे बताओ, देखो क्या हो रही है,
यहाँ पे मैं बोला कि दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण अगर होगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं। चलो देखो अब बताओ यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या निकल रही है ना, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, निकल रही है, निकली कि नहीं यहाँ से, तो यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे क्या होगी, जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या उसे कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहें उसको, ऑक्सीकरण कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हुआ, है ना, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन क्या निकल रही है, ऑक्सीजन जब निकलती है तो क्या कहते हैं, देखो ऑक्सीजन निकल रही है, बाहर निकल रही है तो क्या होती है, अवकरण। यहाँ पे क्या होती है, अवकरण। तो हमेशा दोनों का साथ में हो रही है, हमेशा दोनों साथ में होती है। अब देखो इसमें देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से था निकल गया, जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो वहाँ पे हम बोलते हैं अवकरण, है कि नहीं, वहाँ पे बोलेंगे हम अवकरण। अब देखो यहाँ पे हो गया अवकरण। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सी, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ मिल गया, तो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या हो गया, ऑक्सी। देखो हाइड्रोजन के साथ मिलता है क्या होता है, अवकरण। या तो किसके साथ अवकरण होगा, अगर हम अवकरण बोलेंगे किसका, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को ग्रहण करना। तो अगर हम ऑक्सीजन को बात बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या हुआ, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ना ग्रहण किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ग्रहण किया, इसलिए क्या होगा, अवकरण होगा। लेकिन अगर हम बात बोलेंगे कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, उल्टा पे आ गया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ओके, और क्या निकला, क्लोरीन गैस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, समझा। क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ से निकल रही है, ऑक्सीजन निकल जाती है तो ऑक्सीकरण। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे वही, दोनों सेम ही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकला है तो ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण अपकरण, ऑक्सीकरण अपकरण हो रहा है यहाँ पे भी, तो हमेशा दोनों साथ होती है। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या बना, ये देखो, ये बन गया मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन एक गैस निकलती है, ठीक है, इसका हो गया। अब उसका देखो एग्जाम्पल रिडक्शन का, कि अगर है ना, आप एक क्या है ना, ऑक्सीकरण आप ले लो, अगर आप है ना, अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे, अभिक्रिया, है ना, अगर आप हाइड्रोजन को मिलाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, लिखना आप, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर क्या बनती है वो, तो जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। अब बता यहाँ पे क्या हम कहेंगे, अभी समझना बात को। अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, देखो ग्रहण करेगा, है ना, तो हम हाइड्रोजन की बात करिए, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण किया यानी ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन क्या किया, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ग्रहण किया, क्या किया, हाइड्रोजन को ग्रहण किया। जब ग्रहण करता है हाइड्रोजन को तो क्या होती है, अवकरण। यहाँ पे क्या हो रही है, अवकरण। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखना अतः, है ना, अतः, है ना, क्या हुआ, या अवकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया। आधा क्या है, अवकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत, चलो दूसरा, ठीक है, दूसरा ले लो, है ना, आप ले लो जिंक, क्या है, जिंक, है ना, जिंक क्लोराइड को देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी का पानी होता है ना, बैटरी का पानी होती है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को, है ना, डालने पे क्या कर लेगा, वो जिंक को डालेगा तो क्या बनेगा, जिंक, है ना, जिंक सल्फेट
तथा क्या कर हाइड्रोजन को हटा देगा, लतिया देगा। जब लतिया देता है क्या कहता है, अगर हाइड्रोजन को लतिया देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बोलो, ऑक्सीकरण हो जाती है ना। क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीकरण होती है। जब अगर हाइड्रोजन को लतिया देगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। ओके चलो आगे क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो अगर, कहाँ गया रजिस्टर, कहाँ गया यार, हो गया। तीसरा, अगर हाइड्रोजन, यहाँ पे देखना, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन गैस को, हाइड्रोजन के साथ है ना, हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर, लिखना तीसरा पे, हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन को ग्रहण किया जा रहा है, यानी यहाँ पे हो रही है अवकरण, यानी कह सकते हैं अतः यह अवकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। आई थिंक यहाँ पर नो प्रॉब्लम है ना। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको है ना 5 6 7 एग्जाम्पल दे दिया, आपको संयोग करवा दिया, फिर उसको हटा दिया, है ना। यानी अगर एक बार फिर समझ जाएगा कि अगर आपको देखो जरा सा ध्यान देना पड़ेगा, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ध्यान देना है, इसको यहाँ पे बैठाना है, आगे बिल्कुल नहीं बैठाना है। आगे बैठाओगे भाई माथा फोड़ लेगा, निकल जाएगा, लेकिन पीछे बैठेगा ना तो पीछे कभी हटने वाला नहीं है, ज़िंदगी में कभी नहीं हटेगा, इसलिए पीछे बैठाओ। देखो कैसे कि अगर ऑक्सीजन को हम ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, ग्रहण किए तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। करण 2 जगह होती है, इधर भी और उधर भी, है कि नहीं। तो इधर है ऑक्सीकरण क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए, एक से ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन को ग्रहण करेंगे तो अवकरण, हाइड्रोजन को ग्रहण करने पर अवकरण। ओके अब देखो, अगर हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो भी ऑक्सीकरण होगी। हाइड्रोजन को हटा, क्योंकि ऑक्सीजन को लेंगे तो एगो के भाई हटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर इन्हें हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो एगो तो हटाना पड़ेगा, है ना। अगर ऑक्सीजन अगर हट जाता है, अगर आपकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड अगर हट गई है ना, यानी नो प्रो, है ना, उसको समझो तो सबसे बड़ी समस्या वही होती है, लड़की सबसे बड़ी समस्या। यानी समस्या अगर आपकी ज़िंदगी से चली गई तो नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हो गया, आप एकदम अवकरण हो गया, है ना, यानी अब हो गया ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीकारक, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन हो जाएगा। ओके चलो देखो, जैसे मैं एक देता हूं, अब बताइए कि कहाँ पे क्या हो रही है। देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है ये, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर हम, है ना, अगर आप क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर क्या ना देते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जल, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर आप, एक सेकेंड 1 सेकेंड, क्या करवाना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, हाँ देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर आप हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को अगर आप प्रवाहित करेंगे, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर आप हाइड्रोजन गैस को अगर आप प्रवाहित करोगे तो क्या होगा बोलो, तो ये बनेगा आपको, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हटा देगा तो क्या बना जाएगा, ये बना जाएगा कॉपर प्लस क्या बनेगा H2O, जल बनता है। क्या बनती है, अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने पर कॉपर धातु बनेगी तथा जल बनेगा, कॉपर धातु तथा जल बनेगा। अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या हो रही है, देखो
इस जगह पे हम बोलेंगे, यहां से क्या हो रही है, तो यहां पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन का निष्कासन। जब ऑक्सीजन का हटाती है तो क्या बनता है, अवकरण। क्या बनता है, अवकरण। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा, अवकरण। क्या होगा यहाँ पे, किसके लिए, इसके लिए अवकरण होगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, अवकरण। अवकरण क्या होगा, अवकरण। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का ग्रहण। क्या हो रही है, ऑक्सीजन का ग्रहण, क्योंकि यही ना ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण यही ना कर रहा है, ये थोड़े हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। हाइड्रोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक पास पहले तो ऑक्सीजन है ही था, तेरा से नहीं ले लिया। देखो समझो पहले, ये ऑक्सीजन था ना, ये पटैले था, यानी ये का सेटिंग था, तो ये सेटिंग था। अब ई गया पास था, ये वो सेटिंग कर लिया, तो हम खींचने लिए, जब ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, देखो ग्रहण करता तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण हो गया। समझा, यहाँ पे हट गया, हटा दिया, लतिया दिया ऑक्सीजन को, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के कहा जो है ना, तू बेवफा है, एक है ना, किसी तो है ना, तो इसको हटा दिया तो क्या हो गया, बाहर निकाल दिया, अपकरण। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी एक वाला के ले लिया, तो ले लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। ओके, यहाँ पे हो गया। अब यही हम दोनों को क्या कहेंगे, यानी ऑक्सीकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे हम, इसी को हम कह सकते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि एक को लेना और दूसरे को हटा देना, रेडॉक्स अभिक्रिया बस सिंपल सी, दोनों हमेशा साथ में होती है, दोनों हमेशा साथ में होगी, है ना। जैसे देखो, और कहाँ पे मैं अभी बोला कि रेडॉक्स ऑक्सीकरण कहाँ पे होगी, अगर यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करके सड़ा देना, यही ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करके सड़ा देना। अगर जंग लगता है तो जंग लगेगा तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया, क्या होगा, सड़ा देगा, है ना, लोहा को सड़ा देता है, तो वहाँ पे भी क्या होगी, ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, अब लिखिए डाइजेस्टिंग, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पचना, है ना, भोजन का पचना क्या कहलाता है, बोलो। अगर हम भोजन को पचाते हैं, है ना, भोजन को पचना तो क्या होती है, जब हम लोग खाना खाते, समझना पहले बात को, हमने खाना खाया, तो जब खाना खाते हैं तो आपको एट में ही पढ़ना है एक चीज़, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, बायोलॉजी में पढ़ना है उसको। जब आप खाना खाते हो तो खाना तो ले लिया पेट में, ठीक है, तो खाना पेट में खाते हैं तो आप क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जाती है तो कहाँ जाएगी, वो सेल में। अब यहाँ पेट में गया, पेट में से छोटी आंत में जब जाती है तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तोड़ने के बाद एक रस होती है ना, वहाँ से निकाल के उसे और लेके चले कहाँ जाता है, तो सेल में सब जाती है, जहाँ जहाँ सेल है वहाँ वहाँ चली जाती है। और कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगी, सेल में जाती है। ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया करें तो क्या होती है, एटीपी बनता है ना, एटीपी फिर वहाँ से बनती है, एमिनो अम्ल वहाँ से बनती है। ठीक है, तब अब बताओ, ऑक्सीजन वहाँ पर भी ग्रहण किया जा रहा था, क्या हो रही है उसको, यानी भोजन को पचना भी क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है। चलो दोनों रैंसिंग है ना, रैंसिंग ऑफ फूड, रैंसिंग ऑफ फूड, यानी भोजन का दुर्गंध होना, दुर्गंध होना, भोजन का खराब होना, बासी होना। जब भोजन को बासी होती है, गंध हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि आसपास में जो हवाएं जो फैलती रहती है वो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या सड़ा देता है, भोजन को खराब कर देता है। यानी आप देखे होंगे, जैसे कोई वस्तु, जैसे पेड़ पौधों को सड़ा देता है, जैसे अगर ऑक्सीजन जा रही है तो भोजन भी सड़ा देता है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या है, अभी सेल जिंदा है इसलिए नहीं सड़ पाता है ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है तो बाहरी ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करेगी, है ना, डायरेक्ट अटैक करेगी हमारे जो, अगर मान ले कि कोई जीव मर गया, है ना, कोई जीव मर गया, तो अब उसमें से अंदर की ऑक्सीजन नहीं जा रही है,
नहीं जा रही है, क्योंकि वो अपनी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई होकर नहीं जा रहा है। अगर सप्लाई होकर जाता तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो बाहरी से ऑक्सीजन जा रही है और उसे डायरेक्ट अटैच कर दे रही है, तब वहाँ पे क्या होगी, वो मस्तु जो सड़ जाती है ना, वो सड़ने लगती है। ठीक है, तो अगर भोजन को हम लोग क्या होती है, उसी तरह से जब भोजन बाहरी ऑक्सीजन से जब अटैच होती है तो वहाँ पे अभिक्रिया करके क्या करती है, वो सड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो समझा, वहाँ पे भी क्या, जब ऑक्सीजन वहाँ पे मिला, जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होती है, वो ऑक्सीकरण वहाँ पे भी होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण। कुछ उपाय हम लोग इसको बासी भोजन को नहीं होने देंगे, है नहीं। देहात में देखोगे भाई बड़े बासी होता है। अब जैसे लड़कन के हॉस्टल में ऐसे तो कोई व्यवस्था है कि नहीं भाई, लेकिन लड़कन क्या करेगा, एक के टाइम खाने बनावे करता है ना, उसको बनाएगा कम से कम 12 बजे खाना बनाएगा हॉस्टल में, तो लड़कन खाता है। ठीक है, देखो कुछ उपाय कैसे उपाय करेंगे कि सबसे पहले आपको एक में क्या करना है, एक आती है सिट्रिक अम्ल का बना होता है एक केमिकल, जिसे हम बोलते हैं, है ना, एक बना होता है दवा बना होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीकरण वो नहीं होने देता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण वो नहीं होने देता है। एंटीऑक्सीडेंट वो किसका बनाता है, सिट्रिक अम्ल का बनाता है। सिट्रिक अम्ल आपको मिलेगा नींबू का रस में, संतरा का रस में, वो सिट्रिक अम्ल होती है। ठीक है, तो उसी का बना होता है। अगर आप ऐसी एंटीऑक्सीडेंट अगर आप उस खानों में अगर मिला देगा, जो खाना भोजन बना है उसमें, उस भोजन में जब आप मिला दोगे तब वो भोजन ऑक्सीजन को वो संपर्क में नहीं आने देता है, तो वो सुरक्षित रहेगी, वो खराब नहीं होती है ना। दूसरी उपाय कि आप क्या ले लो, आप फ्रिज ले लो। आप क्या ले लो, फ्रिज, यानी उसे बोलते हैं हिंदी में रेफ्रिजरेटर। है ना, जनरेटर। आप उसे फ्रिज ले लो, फ्रिज में भोजन को रख दो तो बाहरी हवा उसमें नहीं जाएगी, और जितना टेम्परेचर पे भोजन रहना चाहिए उसी टेम्परेचर पे रहेगी, तो वो खराब नहीं होगी, है कि नहीं। तो उससे भी हम लोग खाना को बचा सकते हैं। तीसरी उपाय कि आप खाना रखो ना, वो वायुरोध कर दो, वायुरोध वस्तु, वायुरोध, है ना, वायुरोध कर दो। जैसे आप भोजन रखते हो तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुकर वगैरह रखते हैं, है ना, जैसे, और कढ़ाई वगैरह में रख दिए किसी वस्तु को, तो वहाँ पे वायु आ जा रही है ना, तो वहाँ पे भी खराब होती है। तो अगर आप वायुरोध अगर कर देते हैं, कोई ऐसा रखिए जगह जहाँ पे वायुरोध है, हवा वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो वो भोजन समाप्त नहीं है, खराब नहीं होती है। ठीक, जैसे आप रखते हो, एक बोतल आती है जो उसमें चाय रख दो, है ना, उसे बंद कर दो तो उसमें हवा नहीं जाती है, तो वो उसी तरह से वो गर्म रहती है। या ठंडा अगर रखें तो ठंडा ही रहेगा, होती है ना, बच्चों को दूध पिलाने वाला आता है ना, तो उसका बोतल, क्योंकि वो बाहरी हवा उसमें संपर्क नहीं करती है, इसलिए वो ठंडा नहीं हो पाती है, क्योंकि रिएक्शन नहीं करेगा तो ठंडा नहीं हो पाती है कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे करके भोजन को बचा सकते हैं। सो ओके, है ना, आई होप आप समझ गए हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं समझे हैं तो इससे दोबारा, है ना, इस वीडियो को आप एक बार ना 2 बार, है ना, देखिए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।